तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसी आई है काउंसलर की, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी है नवोदय विद्यालय काउंसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसे अप्लाई करना है। लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको बता भी देता हूँ कैसे आना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है NVS पटना। ठीक है, NVS पटना लिख के सर्च मारिएगा, आपके सामने इस तरह से आएगा। ऊपर उठाइएगा, होम पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, होम पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, होम पेज ओपन हो जाएगा, आपको सिंपली क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है लिंक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर फॉर सेशन 2024-25 2024 टू 2025 क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन। यहीं पे आपको क्लिक करना है, इसी पे। ठीक है, इसी लिंक पे। तो चलिए क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिंपली क्लिक कर दिए हम और अब अंदर की ओर जाएंगे। अब आपको यहीं पे मैं सब कुछ बता देता हूँ कि कितना सैलरी वगैरह मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वीडियो कितना बनाऊँगा। देखिए मैं बता देता हूँ, सैलरी आपको यहाँ पे 44,900 मिलेगा। ठीक है, और एक बार दिखाई देता हूँ यार कितना ना। दोस्तों इस बार का नोटिफिकेशन मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वेबसाइट पे जो अपलोड हुआ है, जो भी लोग अपलोड किए हैं इनके, वह कोडिंग के रूप में आ रहा है। अभी कोडिंग के रूप में क्या होता है तो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, मतलब ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जो कोडिंग किए वो गलत कर दिए उन लोग। ठीक है, उसके कारण कोडिंग आ जा रहा है। अभी दिखाऊंगा। तो ये 23 वाला ही मैं दिखा रहा हूँ आपको, सब कुछ एज वेल एज वैसा ही है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसमें, तो साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में आपको MA करना है या फिर MSc, और 1 साल का आपको कोर्स करना है काउंसलिंग में, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी फील्ड में। ठीक है, इसी सेक्टर का किसी भी जगह से किए हो। ठीक है, और मैक्सिमम उम्र की अगर बात किया जाए तो 50 साल और मिनिमम उम्र 28 साल होना ही चाहिए इसमें। और इसको 1 जून 2024 से मानिए, ये 22 का है मैं दिखा रहा हूँ इसलिए। क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया, वहीं पे साथ ही बता देता हूँ कि सैलरी आपको 44,900 मिलेगा। ठीक है, इस बार का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पेपर वाला। ठीक है, जो पेपर में आया था। तो ये है जो 2024 में नोटिफिकेशन पेपर में आया था। ठीक है, 24-25 सेशन। ये देखिए सब कुछ सेम है। 44,900 MSc मांगा गया है या MA साइकोलॉजी में, और 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपको काउंसलिंग में या गाइडेंस में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम उम्र 28 वर्ष, मैक्सिमम उम्र 50 वर्ष, और 1 जून 2024 के अनुसार किया जाएगा काउंटिंग। फॉर्म फीस आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। ST SC और PH कैंडिडेट का फॉर्म जम्प्ड रहेगा, यानी कि नहीं लिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 15 जून 2024 है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, और इस बार की अगर नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट में ये आपका लिस्ट ऑफ, ये वाला क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ये वाला नहीं है, नीचे वाला है एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर इन जवाहर नेहरू JNV ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2024-25, ये वाला अगर आप डाउनलोड कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप मैं दिखा दे रहा हूँ, डाउनलोड हो जाएगा और ये कोडिंग आ जाएगा आपके सामने। क्या होता है कोडिंग जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए कोडिंग यहाँ पे गलत क्या हुआ इन्होंने, जिसके कारण ये PDF नहीं बन पाया है और ये कोडिंग आ जा रहा है। ठीक है, तो कोडिंग एक HTML होता है। DBMS का नाम सुने होंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। छोड़िए इस सब में आपको नहीं जाना होगा डिटेल में चलिए, तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्म भरने सिखाता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म आपको भरने का लिंक मैंने बता दिया कैसे आना है, और एक बार जान लीजिए, कन्फ्यूज हो गए होंगे अभी तक। यहाँ पे सिंपली आपको NBS पटना लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको होम पे क्लिक करना है। होम पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आप क्लिक करना है आपको लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, काउंसलर की पोस्ट क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब इसको ऊपर उठाइए। ठीक है, सभी रीजन का अलग अलग है। लखनऊ रीजन का देख लीजिए, लास्ट डेट आपका 10 जून है। चंडीगढ़ रीजन का 11 जून है। पटना रीजन का 15 तारीख है, और भोपाल रीजन का भी 15 तारीख है। ठीक है, इन सब में फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के लिए इसको ऊपर उठाइएगा थोड़ा सा, और इस पर आपको आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करना है, एंड प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है डायरेक्टली लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा,
और अगर आप पहले से अकाउंट बनाए हुए हैं तो लॉगिन कीजिएगा, नहीं बनाए तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको नहीं मालूम है कि मैंने बनाया नहीं बनाया तो सिंपली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जिसके पास होता है उसको मालूम होता है, ठीक है, और जिसके पास नहीं है वो लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा इस तरह से। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, एंटर योर ईमेल आईडी। तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिर से देना है और एंटर द टेक्स्ट शो। तो ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं नीचे में, इसको यहाँ पे एंटर करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको खुद करके। तो देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया हमारा यहाँ पे वेरीफाई ईमेल हो गया, ठीक है, वेरीफाई ईमेल एंड सेट पासवर्ड। अब देखिए इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे एंटर द टेक्स्ट शो, ये जो आपको दिख रहा है कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, OTP इसको सेंड करना है। सॉरी OTP आएगा आपके मोबाइल पे, उसको दे देना है, सॉरी ईमेल पे आएगा, आ गया होगा, ठीक है, तो चेक कर लेना है। उसके बाद एंटर अ न्यू पासवर्ड, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम है यहाँ पे सागर, तो मैं सागर का इस तरह से पासवर्ड बनाऊँगा। सागर का मेरा S कैपिटल लेटर में दूंगा, बाकी सभी लेटर जो है, ठीक है, वो मेरे स्मॉल रहेंगे। उसके बाद मैं @ का प्रयोग करूँगा या हैशटैग का, जो आपको पसंद है। उसके बाद कोई भी 3 डिजिट का नंबर ले लूँगा, 1 2 3 या 1 1 1 या 0 0 0, ठीक है, समझ गए ना। अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद @ फिर कोई भी 3 डिजिट का नंबर, इस तरह से अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड को यहाँ पर भी लिखिएगा और यहाँ पर भी लिखिएगा और कॉपी पेन में भी लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। फिर सेव पासवर्ड पे क्लिक करना है। चलिए मैं करता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए आपके ईमेल में इस तरह से कुछ आया होगा, SMS NBS काउंसलर एप्लीकेशन करके, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका OTP आया होगा, ठीक है। इस OTP को आपको वहीं पे टाइप करना है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए, देख लीजिए और टाइप कीजिए। तो मैंने सब कुछ कर दिया है एंड सेव पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा हो गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है और बोला गया है कि यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द यूज़र टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, लॉगिन नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, लॉगिन नाउ पे क्लिक करते हैं। अब हमें आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है, वही ईमेल आईडी जो अभी आपने लिखा था, पासवर्ड वही देना है, ठीक है, जो अभी आपने सेट किया था। और ये कैप्चा कोड आपको यहीं पे टाइप करना है, देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये कैप्चा कोड थोड़ा ख़राब दिखता है ना, अंधेरा तो वाइट में ब्लैक में। चलिए सब कुछ करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पे लॉगिन पे, अब हमारा यहाँ पे आ गया है ऑनलाइन करने का ऑप्शन। यहाँ पे हमें बेसिक डिटेल देनी है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले, अरे भाई रुको नहीं यार, कहाँ कहाँ टच हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम देना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, आपको अपना नाम लिख लेना है। देन आपको अपनी मोबाइल नंबर देनी है 10 डिजिट की, 91 मत जोड़िएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर आपको आधार नंबर देना है 12 डिजिट का। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे री एंटर आधार करना है, आधार नंबर को दोबारा देना है, ठीक है। ये कैप्चा कोड टाइप करना है एंड सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये सारे कुछ टाइप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। तो जैसे ही हमने आगे बढ़ा तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिक डिटेल आपको देख लेना है, सब कुछ सही है आपका। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पर, करेक्ट नेम, ठीक है, करेक्ट मोबाइल नंबर, इन सब पे क्लिक करते जाना है, इस तरह से टिक लगाते जाना है, ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका कुछ गलती है तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करके सुधार लीजिएगा। सब कुछ सही है तो कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो कंफर्म करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्लिक हेयर टू अप्लाई। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई हमारा खुल जाएगा, आपका नाम, ठीक है। सेलेक्ट रीजन, अब आपको रीजन सेलेक्ट करना है, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, जहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं पटना रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछ रहा है कि सिलेक्ट पोस्ट, तो पोस्ट का नाम यहाँ पे काउंसलर हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपको सेव पे क्लिक करके फिर से आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे क्लिक कर दिए तो अब देखिए ये सारे स्टेप आपको पूरा करने होंगे। पहला है प्लेस चॉइस, दूसरा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफी, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर है हमारा फ़ी आपको जमा करना होगा, फिर सर्टिफिकेट देना होगा एंड फाइनल कन्फर्मेशन। इतने सारे स्टेप्स आपको जाने होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे आ गया होगा, पोस्ट का नाम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑप्शन
स्टेट ग्रुप्स स्टेट, तो देखिए आप, मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर चॉइस, तो यहाँ पे सेकंड चॉइस मैं रख लेता हूँ वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे बिहार। ठीक है, सेव पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से अपना अपना जो भी स्टेट है। अब आपको यहाँ पे अपना हस्बैंड का नाम देना है, अगर आप फीमेल हैं तो, मेल हैं तो फादर का नाम देना है। ठीक है, देन आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। आगे देखते हैं, फ़ोन नंबर 2 आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आपको अपना कैटेगरी देना होगा। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप कैटेगरी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर पूछ रहा है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे और भी डिटेल भरने पड़ेंगे कि क्या है, कौन सा है। ठीक है, कितना % है, वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको लैंग्वेज, आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं वो चीज़ आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, बंगाली जानता हूँ। ठीक है, तो ये सारे मेंशन कर दूँगा। आगे देखते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होगा कौन सा आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। देन आपको एड्रेस बताना होगा। ठीक है, तो एड्रेस में आप अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सारे नाम दीजिएगा। विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, बस इतना चीज़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सब कुछ करके आगे बढ़ते हैं, सेव नेक्स्ट करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे ही क्लिक कीजिएगा सेव पे, तो यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो देना पड़ेगा। फ़ोटो जो है बोल दिया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 60 KB का। डालने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन खुल जाएगा, फाइल पे क्लिक कीजिएगा एंड गैलरी से आप अपना एक फ़ोटो चुन लीजिएगा। ठीक है, जो भी फ़ोटो होगा गैलरी से चुन लीजिएगा इस तरह से। तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा एंड आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही क्लिक करना है और फिर आपको सिग्नेचर भी देना है। सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 40 KB का होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप अपना एक सिग्नेचर को इस तरह से ले लीजिएगा। ठीक है, सिग्नेचर लेने के बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है एंड आपको आगे बढ़ना है। अब आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सबको सेलेक्ट कर लेना। अरे बाप रे यहाँ पे इतना बड़ा है। पहले मैट्रिकुलेशन ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है क्या? 1 मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा डिटेल में। दोस्तों जैसे मैंने क्वालिफिकेशन को क्लिक करके आगे बढ़ा तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपीरियंस का ऑप्शन खुल जा रहा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ MA एंड साइकोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम दूंगा, ऑब्टेन स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, पासिंग ईयर। ठीक है, देख लेता हूँ, इसी पे थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में मैट्रिकुलेशन, उसके बाद अपना MA MSc साइकोलॉजी कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, देन सेव पे जैसे ही क्लिक किया तो हमें अपना दूसरा ऑप्शन आ गया है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस। ठीक है, काउंसलिंग, इस पर क्लिक कर देना है। आपको सब कुछ सेम, यूनिवर्सिटी नाम जो भी है, स्कोर और फुल मार्क्स, पासिंग ईयर दे देना है एंड आपको सेव करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने देख के आगे बढ़ा, अब हम देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मैट्रिक आ गया है, MA MSc साइकोलॉजी आ गया है, 1 ईयर डिप्लोमा आ गया है। अब भी मेरा एक बचा है, यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेट करेगा मिसिंग में एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब हमें एक्सपीरियंस डालना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट, और एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक्सपीरियंस इन कहाँ से किए हैं, एक्सपीरियंस एज काउंसलर इन जवाहरलाल नेहरू, जब भी कहीं से किए हैं तो आपको यहाँ पे दे देना है एक्सपीरियंस इन एज ए काउंसलर इन जवाहरलाल नेहरू, या फिर एक्सपीरियंस इन एज काउंसलर इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, अदर JN भी, जो भी है JN, तो कहीं से भी अगर आपने किया है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सपीरियंस एज काउंसलर इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत से लोग प्राइवेट जगह से करते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ एकेडमिक ईयर्स, कितना साल आपने किया है, और मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। ठीक है, 6 महीना होना ही चाहिए। फिर बोला गया है कि टू बी कंसिडर्ड एज 1 academic year experience, however due to COVID-19 for the academic year 2021-22 less than 6 month experience also can be considered as 1 year academic session। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 ईयर एज ए काउंसलर मैंने काम किया। सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया अब हमारा पूरा डिटेल में आ गया, देख लीजिए, आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरह से। कुछ भी अगर आपको सुधार करना हो तो ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा भाई। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिए मेरा इतना टिक लग चुका है।
चॉइस, ये सारी चीज़ें। अब हमारा बच रहा है फ़ी, फिर सर्टिफिकेट, देन आपका फाइनल सबमिशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर है इनका, IFSC कोड है, और यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा मुझे 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया आए, अरे यार 500 रुपया, अरे बाबा। तो चलिए, फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको देखिए ये टिक लग जाएगा इस तरह से। ठीक है, फ़ी पेमेंट्स, तो ये करने के बाद 1 मिनट आपको बता देता हूँ यार थोड़ा सा। तो आप लोग कर लीजिएगा फ़ी पेमेंट। ठीक है, मैं ST को सिलेक्ट कर लिया ताकि आपका फॉर्म भरा सके। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट आपका 800 KB तक का होना चाहिए। बोल दिया गया कि यू कैन अपलोड योर स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट, मार्क्स, ठीक है, लिस्ट, जो भी है मार्कशीट। ठीक है, और यहाँ पे व्हेन यू अपलोड मार्कशीट या मार्क्स लिस्ट, मेक श्योर दैट द PDF फाइल आपका फाइल कंटेंट्स डिटेल मार्क्स लिस्ट ऑफ ऑल द ईयर। ठीक है, सब का होना चाहिए इन मल्टीपल पेज। तो जितना भी है सब एक साथ PDF बना लीजिएगा मर्ज करके, और यहाँ पे आपको कोर्स सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कर लेना है। जो भी अपलोड कीजिएगा सबसे पहले 10th का अपलोड करना है। ठीक है, इस तरह से चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और अपना अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट। एक मिनट, यहाँ पे हमें क्या बोला है, ये फाइल जो हम अपलोड करेंगे ये किस में होगा, PDF में होगा। ठीक है, JPG नहीं लेगा। तो यहाँ पे आना है आपको और आपको अपना PDF दे देना है। ठीक है, तो PDF यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। भाई कहाँ गया यार, हाँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे PDF सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अपलोड, यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी PDF। ठीक है, तो अपलोड पे जैसे क्लिक कर देता हूँ मैं, तो ये मेरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एगो मेरा अपलोड हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका सभी अपलोड हो जाएगा। सब मैं करके दिखा देता हूँ तुरंत से और आगे बढ़ जाता हूँ। तो इस तरह से सब PDF अपलोड करने के बाद आपका आ जाएगा ऑल सर्टिफिकेट हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक टू कंटिन्यू बॉटम एज। तो अब नीचे में जो बटन दिया गया है उसको हमें क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए हम लोग फाइनल पे पहुंच चुके हैं। अब आपका फाइनल कंफर्मेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। तो अच्छे से पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हैं सब कुछ चेक कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे चेंज वाला ऑप्शन रहेगा प्रत्येक ऑप्शन में। ठीक है, प्रत्येक बॉक्स में, तो चेंज का ऑप्शन क्लिक करके आप लोग बदल सकते हैं कुछ भी अगर आपके यहाँ पे गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आपका सुधरने वाला नहीं है। तो अभी ये सुधार लीजिएगा, सब कुछ चेक कर लेना है। ठीक है, देन चेंज अपलोड सर्टिफिकेट, अगर आपको कुछ भी करना है चेंज वगैरह। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक, आई सर्टिफाइड दैट आई हैव अप्लाइड फॉर इंगेजमेंट, मतलब जो मेरे जो द्वारा जानकारी दी गई सब कुछ सत्य है। ठीक है, ये सब, और कंफर्म पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो कंफर्म पे क्लिक किए, आगे बढ़ गए हैं, तो हमारा हो गया एप्लीकेशन सबमिटेड। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा और आपका ये प्रिंट आउट यहाँ से हो जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं, तो यहाँ से मेरा डाउनलोड हो गया। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस जब भी होगा, अरे भाई थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड होने में गांव में यही होता है, नेटवर्क इशू। तो इस तरह से आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा फाइनली सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो, मेहनत पसंद आया हो यार, मेरा क्लास है टेली का, जाना पड़ेगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप सब मुझसे बड़े हैं, तो अगर कुछ गलती हो जाता है तो मिस्टेक माफ़ कीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।